उनका भी हो गया मैम। दिखाऊं कि इम्पोर्टेंट बहुत आया हुआ है उसको। स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों? यस मैम दिख रहा है। चलिए ना, ये आपका फॉर्मल लेटर का मैं भी 4 क्वेश्चन निकाल के रखी हूँ जो पेपर में है ना बहुत पूछा हुआ है। ये आप लोगों को दिख भी रहा होगा। देखो बच्चों ना, अच्छा लग रहा है। थोड़ा ये यहाँ पे लिखा था राइट, है ना, राइट अ लेटर फॉर कांग्रेचुलेटिंग योर फ्रेंड ऑन हिज सक्सेस इन, ये पीएमटी है बच्चों, है ना। ये क्लास बनाते समय कट गया मेरे से, ये पीएमटी है। और देखो ये कई बार है ना पेपर में आया हुआ है, कई बार इसको पूछा गया है। तो अभी तो आप लोगों का पीएमटी नहीं होता है, अब कौन सा एग्जाम होता है पीएमटी की जगह? कौन सा एग्जाम होता है बच्चों? हेलो, अब आ रही है मेरी आवाज? आ रही ना मेरी? हेलो, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट। यस मैम आ रही है आवाज। प्री इंजीनियरिंग टेस्ट इंजीनियरिंग वाला नहीं है ना, पीएमटी तो अब नहीं होता है। पीएमटी कौन सा एग्जाम होता है, क्या नाम है इसका? जिन बच्चों को डॉक्टर बनना फ्यूचर में सोच होगे तो बताओ। गुड, नीट हो नाम चेंज हो। पहले इसे होता था, अब वो नेशनल लेवल पे हो रहा है, मतलब पूरे भारत को पूरे एक ऐसा पेपर रहता है नीट, है ना। तो अब जब पेपर में अगर आता है इस टाइप का कुछ, पीएमटी नहीं रहेगा, वहां पे आपको नीट रहेगा। ठीक, हो सकता है बच्चों नीट की जगह आपको दे दे केजी दे, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको एक फॉर्म बताऊंगी, उस फॉर्मेट में आपको इसको करना है। तो यहाँ पे पीएमटी वाला आया हुआ था, कई बार आ चुका है, और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये वाला आया है पेपर में, बहुत ज्यादा पूछा गया था। राइट योर फ्रेंड रेवती रिक्वेस्टिंग टू स्पेंड समर वेकेशन। अपने फ्रेंड को क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है, कहा है ना, स्पेंड टाइम स्पेंड करने के लिए, किसमें, समर वेकेशन, समर हॉलिडे, जो गर्मी की छुट्टी लगती है उसको अपने साथ एक्सपेंड करने के लिए आपको लेटर राइट करना था। और ये क्वेश्चन आ चुका है 2020 में भी आ चुका है, ये 2020 में सब पूछ लिए हैं, मतलब इसकी है ना बच्चों। सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आता था में, और इसको 2020 में पूछा जा चुका है, मतलब वो रिपीट तो नहीं होगा। तो ये अब आप पेपर में आने होना लगभग अब इसकी गई, है ना। तीसरा आया है, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 2000 रुपी फॉर स्कूल एंड हॉस्टल फीस, स्कूल यूनिफॉर्म एंड बुक। आपको फादर को लेटर रिक्वेस्ट करना किसके लिए, 2000 रुपीज, और आपको क्या है ना, स्कूल एडमिशन, फीस, बुक खरीदने के लिए आपको फीस है ना, आपको 2000 मांगना है। ठीक है, तो ये भी देखो कई बार ये पेपर में आ चुका है ना, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और बच्चों ये राइट टू योर लेटर एंड ऑन एग्जामिनेशन। अभी एग्जामिनेशन की जगह बच्चों बोर्ड एग्जामिनेशन भी आ सकता है, योर फ्रेंड टॉप्ड है ना इन योर स्कूल आ सकता है, या कुछ रिलेटेड कुछ भी आएगा, तो एक ही उसी फॉर्म करके
ठीक है, चाहे वो स्टेट में आया हो या रैंक लिया हो या टॉप मेरिट लिस्ट में हो, ऐसा पेपर में है। तो आप उस नाम को जो भी देते हैं ना टॉप लिख देना पड़ेगा आपको, एक फॉर्मेट। तो इसमें आपका ये आ चुका है, तो अब इसकी संभावना कम हो गई और इन लोगों का चांसेस बच्चों बढ़ गया। ये कॉन्ग्रेचुलेटिंग मतलब बधाई पत्र, और ये फादर से पैसा मांगने वाला, और एक और है ना, 2-3 और है फॉर्मल, उसको मैं कल की क्लास में बताऊंगी जो और पेपर में आने की संभावना है। तो बच्चों में आज आपको ये पहला और ये लास्ट, गुड मॉर्निंग बच्चों, ये पहला और लास्ट को मैं एक में कंबाइन हूँ, सकते हो इवन ना वो चला सकते हो, ये सब है ना। और ये दोनों को कंबाइन करके आपका इस पेज को सेव कर ले रहा हूँ, आप करके आया है, इसको दोनों को मैं कंबाइन करके कर रही हूँ ना, इसको और इसको एक ही फॉर्मेट बता रही हूँ। ठीक है बच्चों, चलो तो फिर मैं आपको, और याद रखना ये लॉन्ग राइटिंग में आता है, ये जो लेटर राइटिंग है आपके लॉन्ग राइटिंग में आएगा, इसे आपको थोड़ा लॉन्ग लिखना पड़ेगा। आपका नोटिस राइटिंग है वो शॉर्ट राइटिंग के अंतर्गत आएगा 4 नंबर में, और ये आपका लेटर राइटिंग आपका है ना लॉन्ग राइटिंग के अंतर्गत है, इसमें 6 नंबर है। तो आपको लगभग 1.5 पेज लिखना पड़ेगा। अगर आप एक पेज में, गाइड में क्या है थोड़ा छोटा छोटा दिया हुआ है, इसको मैं देखिए गाइड में तो ऐसा एकदम शॉर्ट में दिया है, सिर्फ एक पेज में जा रहा था, तो एक पेज में आपको 6 नंबर स्कोर नहीं हो पाएगा। एक पेज में लिखोगे तो आपको 4 नंबर ही मिलेगा। तो आपको 1.5 पेज तक इसको खींचना है ना, 1.5 पेज तक आप लिखोगे तो आपको 6 में 6 मिलेगा भाई। और लेटर राइटिंग में नंबर नहीं कटता है, ठीक है, ऐसे राइटिंग में नंबर कट जाता है, 10 नंबर का रहता है आर्टिकल में, लेकिन लेटर को अगर बेहतरीन लेटर लिखते हो तो 1 नंबर भी नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा पहला और ये, इसको मैं दोनों को करा रही हूँ, है ना। समर वाला पेपर में आ चुका है 2020 में, तो संभावना बहुत कम है ना, क्योंकि रिपीट नहीं, आपका आर्टिकल है वो रिपीट होता है, आर्टिकल है वो रिपीट होता है, लेकिन लेटर राइटिंग कभी रिपीट नहीं होता है ना, 2-3 साल बाद रिपीट होने का चांस रहता है। तो चलो मैं आंसर को शेयर कर रही हूँ। हाँ बोला আছে। हेलो बच्चों, दिख गया आपकी स्क्रीन पर? यस मैम। হ্যাঁ তেল ভরি যাবি 8 बच्चे अरे 8 बच्चे पैसा दे मुझे ऐसे अंतर चलो बच्चों, मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट बताई थी, है ना, शायद 2 तारीख 1 तारीख को मुझे याद नहीं आ रहा है, फॉर्मेट बताई थी। तो मैं क्या बताई थी, सबसे पहले आपको क्या करना है, एड्रेस है ऊपर में, है ना। सबसे आपका क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, मैं इसको राइट फॉर कांग्रेचुलेट फ्रेंड हिज बॉडी दे सकता है, इस फर्स्ट रैंक इन योर स्कूल या टॉप ऐसा भी दे सकता है, और ही सक्सेस नहीं वही नीट है, पीएटी है, पीटी है, जेजीई है, और कुछ कुछ यहाँ पे दे सकता है कुछ भी। तो आपको इसी फॉर्मेट में आपको उसको क्या करना है, लिखना है ना बच्चों। तो सबसे पहले आता है एड्रेस। तो एड्रेस में आपको बता चुकी हूँ कि सबसे पहले आपको हाउस नंबर करना है, सेकेंड में आपको स्ट्रीट जो भी है नाम, गली है ना, वो करना है। कॉलोनी कर सकते हो, गली का नाम नहीं तो कॉलोनी कर सकते हो। उसको शहर का नाम लिखना है ना, और हो सकता है तो आप स्टेट का भी नाम लिख सकते हो, यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी करके लिख सकते थे,
ठीक है बच्चों, है ना। तो ये देखो यहाँ पे एड्रेस हाउस नंबर करके ये है सिविल लाइन रायपुर। यहाँ पे हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में एड्रेस दिया हो, है ना, और नाम दिया हो, तो उसी एड्रेस नाम को लिखोगे। क्वेश्चन पेपर में है ना कई बार देता है कई बार नहीं देता है ना। तो क्वेश्चन पेपर में अगर एड्रेस दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, उसी नाम को उसी एड्रेस को यूज करोगे, है ना। और इसको बच्चों ज्यादा अच्छा है कि आप इसको लेफ्ट, है ना, लेफ्ट साइड में लिखिए। अगर आप राइट साइड में इधर भी लिखते हो तो भी चलेगा, है ना, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि आप इसे लेफ्ट साइड में लिखिए। के बाद एड्रेस के बाद आप लिखना डेट, है ना। मैं इस अक्टूबर का कराऊंगी करके बनाई थी, बट ये ना कल नहीं हो पाया था। और आपको डेट यही बताई हूँ, है ना, कि डेट आपको जैसे कि हम लोग लिख देते हैं ना, जैसे कि 4, अच्छा ये अक्टूबर लिख डाली ना, ये नवंबर होना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, है ना, नवंबर था वो, है ना बच्चों। तो आप लोग क्या लिखते हो, जैसे अक्टूबर की जगह से 10 है और ऐसा लिख देते हो 20, आपको नहीं लिखना है ना, ये गलत होता है, ये ऐसा आपको नहीं लिखना है। आपको पहले लिखना है डेट, उसके बाद जो भी मंथ है जून जुलाई अगस्त ये लिखना है, और लास्ट में आपको ईयर, ऐसा 2020, है ना बच्चों। तो यहाँ पे अक्टूबर है तो यहाँ पे मैं अक्टूबर लिख दी हूँ। तो आपको डेट कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको, है ना, तारीख तो उसको लीजिए, उसके बाद ये बीच में आपको मंथ का नाम लिखना है, जून है तो जून, जुलाई है तो जुलाई, अगस्त है तो अगस्त, उसके बाद ईयर 2020, ऐसे आपको क्या करना है, डेट डालनी है ना। वाला डेट आप नहीं डालोगे, लेकिन तब भी कई बच्चों को हम डालते तो दे देते हैं, हम लोग नहीं काटते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे डियर करके मैं यहाँ पे डेस करके छोड़ी हुई हूँ, है ना। यहाँ पे आप अपने फ्रेंड का, जो भी फ्रेंड है उसका नाम लिख लोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं डियर करके, यहाँ आपको डियर करके नाम देगा बच्चों, यहाँ पे मैं सोनिया कर देती हूँ, ठीक है। आप लोग कोई भी यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा। ये हो सकता है क्वेश्चन पेपर में नाम दिया करना नहीं दिया होगा, तो आप अपने यहाँ पे फ्रेंड का, है ना, यहाँ पे अपने करके अपने फ्रेंड का यहाँ पे नाम आप लिखोगे। ये यहाँ पे डेस्क करके जगह छोड़ी हूँ, यहाँ पे आपका नाम होना जरूरी है ना, फ्रेंड होना जरूरी। उसके बाद बस रखना, हम लेटर राइट, कॉमा है और पैराग्राफ है ना। एप्लीकेशन में ज्यादा ध्यान देना है, ये फॉर्मल है, सॉरी फॉर्मल है तो इतना आप केयर नहीं करते हैं, जैसे हिंदी वगैरह, है ना, या तो उसमें मात्रा वगैरह है और पैराग्राफ, है ना, एकदम देखा जाए में, तो आपको डियर करके यहाँ कॉमा लगाओगे। उसके बाद ये भी मैं आप लोग, चाहे सिस्टर की मैरिज वाला या ब्रदर के वाला बुलाने को, है ना, तो अपने फादर के लिए भी लिखो, किसी के लिए भी लिखो, इतना तो आप सभी में यहाँ तक, है ना। हेलो, आई एम क्वाइट हैप्पी एंड हेल्दी हियर, है ना। आई एम क्वाइट हैप्पी, मैं बिल्कुल, क्वाइट मतलब बिल्कुल क्या हूँ, खुश और हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ। आई होप यू आर आल्सो सेम देयर, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ क्या होगे, सेम, मतलब आप भी हैप्पी। ये लाइन आपको लाइन है एकदम, लाइन एकदम बहुत आप नया यूज, हेल्दी हियर एम देयर, मैं यहाँ पे बिल्कुल स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ स्वस्थ और खुश होगे, है ना। हम लोग फाइन 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 लिखते हैं, आई एम फाइन हियर, आई एम फाइन हियर, बहुत पुराना हो चुका है ये, तो ये थोड़ा नया कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों, है ना, गुड मॉर्निंग मैम, मैं इसको लॉन्ग कट रहा हूँ, मैम आवाज कट रही है बच्चों, Yes, ma'am. आवाज मेरी कट रही है क्या? यस मैम कट रही है। क्या है ना, वही मैं नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि स्कूल हो जा रही ना, तो जस्ट ना आप लोगों की क्लास के बाद ना उसकी क्लास रहती है, 9वीं की रहती है, फिर मेरे को जस्ट स्कूल निकलना पड़ता है, तो मेरे पास ना अब मैं आऊंगी पैदल, और पैदल आना पड़ता है, तो टाइम मैनेज नहीं जा पा रही हूँ, तो आज कट रही होगी। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है क्या बच्चों मेरी आवाज? आ रही मैम। आ रही मैम।
बहुत ज्यादा कट रहा है कि थोड़ा बहुत समझ ले रहे हो? थोड़ा थोड़ा बहुत बहुत कट रहा समझ है नहीं मैम। मैम चलो, है ना? चलो अच्छा समझने को करना, मुझे जाते बने तो ही ना इस लोगों को ओपन करी ना, तो अब जाते नहीं बन रहा है मेरे को। हड़बड़ स्कूल जाना पड़ रहा है। आप लोगों को क्लास कंप्लीट करके इन लोगों का तो बच्चों लोगों का क्लास बंद कर दिए है ना, पॉलिटिकल साइंस वगैरह बंद हो गया है, बायोलॉजी की क्लास बंद हो गया, बच्चों बंद। हेलो, आर्ट्स वाले बच्चे और बायो वाले बच्चे, है ना? आप लोगों की क्लास बंद हो गई है, लेकिन वही है कि मैं क्लास नहीं बंद कर रही हूँ, तो कैसे भी करके ना मैं मैनेज करी हूँ। मॉर्निंग में हड़बड़ हो जा रहा है बच्चों, स्कूल ओपन होने के नाम से, है ना? चलिए, कॉमन आपको सभी में इसको लिखना है ना? आपके फादर के लिए बात है, इसको लिखनी है ना? ऑनलाइन इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू नो यू हैव सक्सेसफुली बोर्ड। ठीक है बस, यहाँ पे इस करके हूँ। ठीक है बच्चों, इसको मैं दो बैठ की हूँ यही कि इस, है ना? प्लेजर बहुत ज्यादा खुशी, प्लेजर मतलब था जब पता चल रहा है सक्सेसफुली है कि एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जाम किया है, फर्स्ट रैंक भी दे, जो यू सक्सेसफुल इस, है ना? फर्स्ट रैंक स्कूल इन पेपर में दे ना, टॉप की रैंक भी कर सकते। क्वेश्चन पेपर लेना, खुशी हुई हुआ है प्लेस करके आ गया तो है? ये अगर इस तरह ऐसे लिखोगे फिर ग्रेट प्लेस डिजर्व्ड, है ना? अपने किसमें पीएटी आता है तो पीएटी जेजी कुछ भी देगा उसको आपको नीट की जगह में कर देना है। तो ये लाइन आपका, ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। और बोर्ड एग्जामिनेशन पास वाला आता है तो यहाँ तक लिखोगे, है ना? अगर नीट पीएटी पीएमटी जो भी, मैम आवाज नहीं आ रही है। बार बार मैं तो इसको पूरा मत लिख दे, बता रही हूँ तो यहाँ तक लिखना, पास पास सीधा ये बस यही तक, क्या ला? पूरा नीचे आप इसमें भी सकते हो। यही वाला आता है इट गिव्स मी के आपको, अगर ये नहीं नीट वाला आता है तो तक लिखना है, लेकिन एक साथ मत लिख, है ना? अब यहाँ से लाइन आएगा तो वो बस आप, है ना? टू टेक हाउ हैप्पी, ठीक है अपने शब्दों में, है ना? मैं खुश हूँ एंड आई लिख रहा हूँ हार्ट फिल निशान लिख रहा हूँ ताकि महसूस करूँ दिल। देन लेटर को मैं बेस्ट विशेष और आपके शुभकामनाएं की, है ना? आपको भविष्य के लिए लेटर को मैं, तो बच्चों में आपको आपको डेट, सॉरी फ्रेंड करके ग्राफ में मेन बॉडी, ठीक है?
अब आपका शुरू हो रहा है, आपको 3 लिखना पड़ेगा, मिलेगा बच्चों, नंबर नहीं मिलेगा और गाइड में काफी छोटा छोटा दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये पैराग्राफ समझ में आया आपको? हेलो यस मैम। इसका नाम मैम डेडिकेशन मतलब क्या हेलो होता है? भैया, आपको वाला तो पूरा है ना, कुछ भी आए ये सब के लिए कॉमन है। डेडिकेशन अभी आ रही ना, आगे आ रही, तुम आगे पढ़ डाली इतना जल्दी। चलिए, द सक्सेस दैट यू हैव अर्नड इन श्योरली अ मैटर ऑफ प्राइड टू योर फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड और योर टीचर। तो जो आप ରେକର୍ଡ ହଉଛି आवाज अटक। सब वो क्या मामला ये सब है, आपने जो आपको सक्सेस मिला है, फ्रेंड है, आपके लिए गर्व की बात है, ठीक है। एंड योर टीचर्स, अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑन सच अ ग्रेट अचीवमेंट, और आपको बधाई हो, ग्रेट अचीवमेंट, आप इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है ना बच्चों। टॉप करना या नीट क्लियर करना, ये कुछ भी करना ना, वो बहुत अचीवमेंट की बात है। तो आपको है ना बधाई हो, किसके लिए? ग्रेट अचीवमेंट के लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए। योर सक्सेस रीजन ऑफ, अच्छा बच्चों यहाँ पे ना नहीं करना, कर देना, मैं अपने कार पड़ता ही है क्योंकि नीट है, ठीक है। योर सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क एंड सेक्रीफाइस, और आपके बच्चों ये सब मिल रहा है ना, जो सक्सेस कैसे मतलब और सेक्रीफाइस लाइफ में को समर्पण होना, सेक्रीफाइस नहीं है कि आप तो टीवी मोबाइल चला रहे जा रहे हो, तो ही आप लाइफ बिना ना कि थोड़ा मोबाइल चला लेता हूँ मैच देख को, कभी फाइस पड़ेगा, त्याग करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि आपको ये जो सफलता है वो किस कारण मिली है? आपके हार्डवर्क, डेडिकेशन, समर्पण और सेक्रीफाइस के कारण आपको मिली है ना। आई ऑल्सो वांट टू कांग्रेच योर पेरेंट्स एंड योर गाइडेंस, और आपके पेरेंट्स और टीचर को भी मैं क्या करना चाहता हूँ? बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि क्या बच्चों गाइडेंस याद रखना, सक्सेस मिलती है उसमें किसका रहता है? आपके मोस्टली पेरेंट्स का और टीचर का, जो आपको गाइड करते हैं, है ना। 10 बजे तो पेट्रोल डाली जो था, यहाँ तक हो गया सेकंड। हाँ बच्चों, अच्छा बच्चों, आप भी लिख सकते कि टॉप बोर्ड एग्जाम आता है या यू सेक्टर फर्स्ट रैंक आता है, तो आप सकते हो गॉट डिटेंशन इन एवरी सब्जेक्ट, यू सिक्योर 100% इन मैथ्स मैथमेटिक्स, ऐसा भी अपने मन से लाइन जोड़ सकते, ध्यान रखिएगा, है ना। आप सब्जेक्ट में लाया है, आपने मैथमेटिक्स में 100% आ जाता है, तो ऐसा भी लिख सकते हो, आप डाल सकते हो ना। यू गॉट डिटेंशन इन एवरी also score 100 नंबर इन मैथमेटिक्स, है ना, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी आप, तो मन से भी बड़ा ठीक है। बट मैं अगर उसको लिखती तो नीट वाला था, है ना, हो जाता था। तो आप ऐसा भी अपने मन से बच्चों छोड़ एग्जाम। अब सेकंड पे शेयर करूं बच्चों,
यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है ना? यस मैम। हेलो जी मैम। चलिए, और ये जी मैम। नेक्स्ट है ना, और वो जो चेंज करने वाला है बता रही हूँ, नीट ऐसे लिखोगे और मैं यहाँ पे स्लैश करके लिखी हुई हूँ ना, तो मैम ऐसा लिखी है तो दोनों को मत लिखना, कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, कई बच्चों को आईक्यू रहती है, उन लोगों को समझ, कई लोगों को थोड़ी हाँ रोगा का तुझी तू गंता दिखा बच्चों? नो मैम। नहीं दिख रहा है? नहीं मैम। नो मैम। नहीं मैम, नहीं आया है अभी तक नहीं हो रहा है किसी को? देखो थोड़ा है ना नेटवर्क प्रॉब्लम, नहीं आया है नहीं मेरे आया में तो है मैम। लेट से आया बच्चों, है प्रॉब्लम है, थोड़ा देर से शो होगा, देख 7 मिनट। नो मैम। अभी बच्चे थे मतलब एयरटेल अच्छा चल रहा है नेटवर्क, आप लोग का अच्छा चल रहा है? एयरटेल वाले कौन हो? जियो और आरटीओ बहुत प्रॉब्लम हो, एयर अच्छा चल रहा है ना? आ गया ना? हाँ मतलब मान के चलो नेटवर्क खराब है, इसको इतना लेट से शो हो रहा है। चलो बस आ गए है ना? हाँ थे, आई आल्सो यूर एंड टीचर है ना, दे गाइड्स टू यू, उन्होंने करा हूँ, फिर 9वीं का करा के मैं स्कूल निकलती हूँ, फिर स्कूल से 4 बजे हम लोग आते हैं है ना, यहाँ से मेरे स्कूल का डिस्टेंस मेरे को 1 घंटा लग जाता है आने जाने में, है ना, रोड काफी खराब है तो हम लोग को लगभग 1 घंटा लग जाता है, और घर पहुँचते भी ऐसी ना हो जाते हैं, 5 बजे हम लोग पहुँचते हैं, इसलिए तो हमको चप्पल दुकान खुल जाओ बनाने का की नहीं पात्र सर फ्रेंड आर ईगरली वेटिंग फॉर योर अराइवल, और आपके जितने भी फ्रेंड हैं है ना, आपका ईगरली मतलब है उत्सुकता से आपका क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि आप कब आओगे, अराइवल मतलब होता है आगमन, है ना, आपके आगमन का क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, और हम लोग जब आओगे तो पार्टी कॉमन है, तो ये आप अब लास्ट है ना, लास्ट आपको क्या करना है ऐसा है ना, प्लीज पे माई हाई रिगार्ड, हाई रिगार्ड मतलब होते बच्चों है ना, माता पिता को प्रणाम कहना, ऐसा बोलते हैं ना, रिगार्ड कहना, तो आप मेरा जो है ना प्लीज पे मतलब या कन्वे, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो या कन्वे, नहीं मारा बा जो अंक को आप क्या कर देना ऐसा, आखिरी में चलिए थोड़ा है ना फॉर्मल में आता है, ठीक है, सिंसियर मतलब होता है एकदम ईमानदार वफादार जो रहते हैं उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईमानदार हो, तो यहाँ पे सिंसियर यूज है ना, सिंसियर जनरली गाइड दिया हुआ है, वो थोड़ा फॉर्मल आता है, इनफॉर्मल में आपको क्या करना है,
मतलब होता है इसने ही, ठीक है। यहाँ जेट मतलब आप लिखना होगा गाड़ी नहीं अगर बिनेगा पेपर में नहीं साइकिल जीवित या है तो फिर रोल ना क्वेश्चन पेपर जो भी ना उसी नाम को नहीं देता है, क्वेश्चन पेपर में नाम देता है, ठीक है। तो उसी नाम को आप यहाँ पे यूज करना, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया ना, समझ में आया आपको? लेटर 10 राइटिंग बजे तो स्कूल खुलवा कोई भी बधाई पत्र आएगा है ना, चाहे बोर्ड एग्जाम, वो साथ बोर्ड एग्जाम ना दे तो भी का घर मशीन आसबा जोगेश्वर घर जोगेश्वर नहीं आसे ना बेला पते के बेला बेला पते गान बाहले हुने वाले दिन मशीन गान बाहले हवन मुझे या पीटी टिके घर तो हाथे ही टला 1200 दिख लागे टिके और 900 ये सब कुछ भी दे किंदी बार 5-6 जो आनी आला के घर चलाना है एक आहार पुरुष ने धिंगिया ना आहार पुरुष है ना। साल दिन है रे ई माने बासी नहीं को हूँ अच्छा उनके लगी निश्चित जाना कोचा है। में और है ना, कई बच्चों को जैसे कि राइटिंग बहुत छोटी बनती है और आपको डेड पेज में खींचना है, कई बच्चों को तो ये पूरा डेड पेज आएगा कि मेरा एकदम है। लेकिन कई लोगों को छोटा राइटिंग बनता है, उन लोग पीछे भी ऐसा मार्जिन खींच लेना बच्चों, ऐसा है ना, जिनकी पेंटिंग बनती है ना, पहला पेज ना सेट मारवाड़ी हारे दुचियारी धान काटी लागो चियारी बहन करो सेट मारवाड़ी लो वो है बारदर के नी गला ने लिया पिठा को नाला जे कि खोरी की पाती को देखी रहता है। को धरी गला ने देवन भेदरा रोपियोस लेकिन यहाँ बड़ा जो ले तो का ये लेटर उसको हमें स्टार्ट करोगे है ना, नहीं तो लिख रहे हो आधा अधूरा है तो जो है आप सवाल होना चाहिए लिखना है इधर चले हेले उघारी दियानी का धान चौल के हेले छोड़ी दियानी तो रोमांटिक कर घर भीतर थोड़ी ही एलिए हाकू तने भी सुनबा हे तो देख न हे पाकटा बढ़िया ही जी से हाकू तने एलिए नंदी नंदी सुनवा ने कैसे बढ़िया ही जी से कर गंदरा निकल ए नीजी में नहीं देखी जानी तो रैक ने तू तो हिंदी के नहीं बड़पनिया के जैसे कोई देवी हटाले तोरे देखो जो की कहता है पानी के हलाटा हो रे देखनी ता गोंदा धोई देबू दही ना ना तोरा बड़ा खिचली या हमर मुड़े बांधे बाटा के तो गोंदा हिचे हेदरे तोर शूटर कौन टॉपिक केटा इटा ले गोदाल ने जे खिजरा लागला ने हे तिखी जा तो हेउ ना जाला मदर चोद खराब अच्छा दिमाग बाबा हेलो मैम क्या का याद छु देखबा काजी
কি রয়েছে সব আর চুমড়ি না ইঠা নাটা ভরবো সে ঘর নাটা ভরবো ঢোরা গুড়ি একটা ভরবো যে কেড়ে বেলা হেগা কে কাজে হাল দুচু দেবে নি हेलो हेलो बच्चों कोई पार बाग आवाज बिल्कुल पूरा कट ही गई थी ना हेलो हेलो लास्ट क्लास का बिल्कुल नहीं आया क्या समझ में जो बोली हूँ? नहीं मैम। अरे चलो कोई ध्यान बात नहीं है, मैं देखती हूँ। अब आप फिर वही है, मुझे रोज जाना पड़ेगा लग रहा है अगेन। आवाज में प्रॉब्लम हो रहा जा रही है। आर्टिकल का बच्चों टेस्ट होगा शाम को, है ना? कितना पैराग्राफ तक हो गया था हमारा? कितना पैराग्राफ तक यहाँ हो गया था टेस्ट? 2 पेज हो गया था। 2 पेज ना, तो आज आप तीसरा पेज याद कर लेना, ठीक है? वैसे तो मुझे अब 2 पेज लेना चाहिए, लेकिन वही है कि आप लोग असाइनमेंट वगैरह लिख रहे हो तो टाइम नहीं है, तो आज तीसरा पेज को है ना याद कर लेना बच्चों, है ना? तो चलिए यहीं पे क्लास को अब खत्म करते हैं। इसके बाद मेरा 9वीं का क्लास है ना? हाँ बोलो। मैम इसको एक बार और बताना, कट रहा था ना? समझ नहीं आया। नहीं ठीक है ना, इवनिंग की जैसे क्लास होती है ना, तो वही कई बच्चे वही है कि 10-20 बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक और क्लास हाँ। रखती हूँ, उसमें आ जाना, है ना? हाँ इवनिंग वगैरह क्लास में देखती हूँ मैं, या फिर कल से वही है, फिर जाना पड़ेगा मुझे दीदी यहाँ। यस मैम। ठीक है बच्चों, है ना? क्लास वही खत्म करते हैं। इसको आवाज कट रही है तो मैं अब आपको